एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। वैसा ही कुछ पाकिस्तान के साथ हुआ है। पाकिस्तान के ऊपर एक बार फिर से अमेरिका का कहर टूटा है। लेकिन असली वजह क्या है? क्यों पाकिस्तान से अमेरिका इतना नाराज है? क्या भारत को खुश करने के लिए या पर्दे के पीछे इजराइल है कारण? जानेंगे क्या चल रहा है पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में। तो वहीं दूसरी तरफ भारत, ये सब कुछ जो तुम कर रहे हो ये जियोपॉलिटिकल कारण से हो रहा है। चाइना आखिर भारत को क्यों ये बातें कह रहा है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा है कि बड़ी तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं और इस बदलते घटनाक्रम में पाकिस्तान ने जो नहीं सोचा था वो उसके साथ हो रहा है। पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि उसके अमेरिका के साथ रिश्ते अच्छे हों, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, बल्कि इसके उलट अमेरिका लगातार ऐसे एक्शन ले रहा है जो एक्शन पाकिस्तान के ऊपर भारी पड़ रहा है। अमेरिका ने अब 26 ऐसी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है जो पाकिस्तान और ईरान के हथियार और ड्रोन कार्यक्रम को कथित रूप से सपोर्ट कर रहे थे। इन 26 कंपनियों में ज्यादातर कंपनियां पाकिस्तान की है, चीन की है और UAE की है। इनके बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने निर्यात प्रतिबंध नियमों को तोड़ा है। वे ऐसे हथियार कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं जो चिंताजनक है। अमेरिका के प्रतिबंधों और रूस और ईरान के खिलाफ लगाए गए निर्यात नियमों से बचकर ये सारी काम कर रही थी। अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने तो यहाँ तक कह दिया है कि इन प्रतिबंधों के बाद ये ब्लैकलिस्टेड कंपनियां अब अमेरिका के सामान और टेक्नोलॉजी को बिना सरकार की मंजूरी के नहीं खरीद पाएगी। अमेरिका ने एक बयान में कहा, हमारे अमेरिका की सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए हमने आज एक ऐसी कार्रवाई की है जिससे दुष्टों को एक संदेश गया है कि वो यदि हमारे कंट्रोल का उल्लंघन करेंगे तो उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। अब 26 में कितनी पाकिस्तान की कंपनियां हैं? पाकिस्तान की 9 कंपनियां हैं जो मुखौटा कंपनियां थी, मतलब नाम की कंपनी, अंदर खाने कुछ और ही चल रहा है। अंदर खाने ये जो 9 कंपनियां थी पहले से ब्लैक लिस्टेड कंपनी एडवांस इंजीनियरिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को सामान पहुंचाती थी, यानी सामने से कंपनी कोई और सामान पहुंच रहा है कहीं और। साल 2010 से ही पाकिस्तान का ये संगठन अमेरिका से टेक्नोलॉजी ले रहा है ताकि पाकिस्तान के क्रूज मिसाइल और ड्रोनों के कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके। अमेरिका ने कहा कि जो चीजें देखने को मुझे मिल रही है वो हमारे विदेश और राष्ट्रीय सुरक्षा नीति से एकदम उलट है। अमेरिका ने चीन की 6 कंपनियों को भी ब्लैकलिस्ट किया है जो अमेरिकी मूल के उपकरणों की मदद से चीन की सेना को मॉडर्न बनाने में लगे हुए थे। ईरान के हथियार और ड्रोन कार्यक्रम को सपोर्ट दे रहे थे। UAE की 3 कंपनियों पर भी अमेरिका ने एक्शन लिया है। इससे पहले ये खुलासा हुआ था कि ईरान की चर्चित किलर ड्रोन में पश्चिमी देशों के टेक्नोलॉजी का जमकर इस्तेमाल किया गया है। ईरान ने अपने हजारों ड्रोन रूस को बेचे हैं जिनका यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल किया गया है। इससे पहले भी अमेरिका ने पाकिस्तान और चीन के मिसाइल कार्यक्रम को निशाना बनाया और कई कंपनियों को बैन कर दिया था। पाकिस्तान की कोशिश है कि चीन और अमेरिकी टेक्नोलॉजी की मदद से लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें बनाई जाए ताकि भारत के खिलाफ इन्हें इस्तेमाल किया जाए। वहीं अमेरिका ने पाकिस्तान को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों को लेकर चेतावनी भी दी है। अब आपको बता दूं, ये सारा कुछ तामझाम क्या अमेरिका भारत के लिए कर रहा है? क्या पाकिस्तान को रोक कर भारत को बचाने की कोशिश कर रहा है? तो नहीं, यहाँ कहानी कुछ और है। और कहानी क्या है? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल देने के चक्कर में था पाकिस्तान और खुद इनके मंत्री इसाक डार ने सबके सामने ये बात कह भी दी थी। हालांकि उसके तुरंत बाद इनको समझ में आया कि इन्होंने बड़ी गलती कर दी है। इन्होंने मामला को संभालने के लिए फिर चीजों को बदलने की कोशिश करी थी, लेकिन अमेरिका की नजर इन सब पे रहती है। अगर ईरान को मिल गया पाकिस्तान का ये हथियार तो फिर ईरान किस पर इस्तेमाल करेगा? ईरान इस्तेमाल करेगा इजराइल के ऊपर, और इजराइल इनकी बहुत बड़ी शक्ति है। एक कारण तो ये बताया जा रहा है। दूसरा, पाकिस्तान का जो अमेरिकन ग्रुप है वो भी थोड़ा बदलता हुआ दिख रहा है। इंडिया टुडे का ये खबर देख सकते हैं। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में इनका झुकाव
अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ दिख रहा है। जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो इन चीजों को बहुत अच्छे से देख रही है। यही वजह है कि अब धीरे धीरे पाकिस्तान के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। पर अब इस एक्शन का क्या असर होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। ये अलग बात है कि इजराइल को बचाने के चक्कर में ये एक्शन हो रहे हैं, पर फायदा भारत को भी मिलेगा। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया में हर देश के बीच में एक होड़ लगी हुई है, और होड़ लगी हुई है कि कौन आगे निकले। अभी चाइना ने क्या किया है, चाइना ने अपनी खास टेक्नोलॉजी और अपने क्रिटिकल मिनरल्स को बाहर जाने से बैन लगा दिया है। क्रिटिकल मिनरल्स का प्रोडक्शन आसान नहीं होता है। चाइना ने इसके लिए बहुत मेहनत भी करी है, इस बात को मानना होगा। काफी जोखिम उठाकर इन्होंने लेकिन दूरदर्शी अपने आप को साबित किया और क्रिटिकल मिनरल्स पर ज्यादातर कब्जा किया। इतना कब्जा किया कि दुनिया का 80% क्रिटिकल मिनरल्स ये सप्लाई करते हैं और इनके कब्जे में है। पर अब चाइना ये सोच रहा है कि हम दुनिया को थामे रखेंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे, और इसके लिए चाइना ने टेक्नोलॉजी से लेकर क्रिटिकल मिनरल क्षेत्र में अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अगर ड्रोन बनाना है तो आपको चाहिए ये मिनरल्स, अगर आपको मिसाइल बनाने हैं तो चाहिए ये मिनरल्स, अगर सैटेलाइट बनाना है तो भी चाहिए आपको ये मिनरल्स। तो चाइना ने एक बड़ा अच्छा जाल बिछाया। इस जाल में उसे लगा कि पूरी दुनिया अब फंस चुकी है, लेकिन थोड़ी जल्दबाजी हो गई चाइना के साथ। थोड़ा और इंतजार करता तो शायद ये सीन नहीं होता। पर भारत में जो नई सरकार आई ना, उनकी सोच में क्रिटिकल मिनरल्स बहुत ज्यादा नाचने लगा। नाचने के पीछे कारण ये था कि जंग छोड़ दीजिए, व्यापार के दृष्टिकोण से भी अगर आप देखते हैं तो ये क्रिटिकल मिनरल्स बहुत जरूरी थे। अब भारत चाहता है कि कुछ ऐसा किया जाए कि चाइना रुकावट पैदा भी करे तो ये रुके नहीं, और अमेरिका भी यही चीज चाहता है। अमेरिका ने अपने कई देशों के साथ, कई साझेदारों के साथ इन्होंने एग्रीमेंट को फाइनल कर लिया है। अब ये क्रिटिकल मिनरल्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एक दूसरे को भेजा करते हैं, और किसी जगह में अगर इनको लगता है कि यहाँ क्रिटिकल मिनरल्स है तो एक साथ पैसे इन्वेस्ट करते हैं। इसी चीज को लेकर भारत ने भी अमेरिका को एक MOU साइन किया है, और भारत ने भी कहा कि क्रिटिकल मिनरल के क्षेत्र में हम दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग करें। हालांकि ये अमेरिका के ऊपर हमेशा संशय बना रहता है, पर यहाँ चाइना को अभी से ही मिर्ची लगनी शुरू हो गई है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, ग्लोबल टाइम्स का ये आर्टिकल है, जिसमें ये कह रहे हैं कि भारत की ये जरूरत नहीं है, बल्कि जियोपॉलिटिकल मूव है जिसकी वजह से भारत ऐसा कर रहा है। हालांकि ये पूरा आर्टिकल इन्होंने ऐसा लगता है बिल्कुल रोष में आकर लिख दिया है, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो। आगे कौन नहीं बढ़ना चाहता है, और आगे बढ़ने के लिए अगर तुम दरवाजा बंद कर रहे हो तो दूसरा दरवाजा तो खटखटाएगा ही इंसान। ऐसा ही हो रहा है इस वक्त, लेकिन ग्लोबल टाइम्स चाहता है कि ऐसा न हो। जो एकमात्र क्षेत्र बचा हुआ है जहां अभी वर्चस्व है, वो वर्चस्व चाइना का खत्म न हो। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।